बीपीएससी मेकर के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है खेल और खिलाड़ी। जनवरी 2023 से लेकर मई 2023 तक बिहार के संदर्भ में खेल और खिलाड़ियों से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न निकलकर सामने आए हैं वो संपूर्ण संग्रह आज के इस वीडियो में आप देखने वाले हैं। निश्चित तौर पर 2023 में बिहार में जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित होनी है उस दृष्टिकोण से ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप सभी को इस पूरे वीडियो को ध्यान पूर्वक देखना है और इसी वीडियो से संबंधित एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा वीडियो के अंत में, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखना है। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे और आपको एक जानकारी ये भी दे दूं, हमारी टीम के माध्यम से इस तरह के जो पोस्ट होते हैं ये फेसबुक, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर उपलब्ध कराया जाता है। निश्चित तौर पर इस तरह के पोस्ट में बहुत सारी जानकारियां छुपी होती है, यहाँ से बहुत सारी चीजें आप सीख सकते हैं। इस तरह के रेगुलर अपडेट के लिए आप चाहें तो हमें फेसबुक, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। इन सभी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अब यहाँ पर हम चलते हैं आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न पे। एक बार पुनः आपको बता दूं, ये वीडियो आप देख रहे हैं खेल और खिलाड़ियों से संबंधित और ये संबंधित है बिहार से। और आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना, जनवरी 2023 से मई 2023 तक के प्रश्नों का इसमें संग्रह किया गया है। तो आज के इस वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस तिथि को बिहार राज्य खेल प्राधिकरण को एक स्वायत्त संस्था के रूप में कानूनी मान्यता प्राप्त हुआ है। बिहार के संदर्भ में खेल और खिलाड़ियों वाले प्रश्नों से संबंधित इस कैटेगरी में ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न के हम राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा 25 मार्च 2023 को ये कानूनी मान्यता अभी हाल ही में बिहार राज्य खेल प्राधिकरण को दिया गया। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के लोगों को आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर इस प्रश्न से संबंधित तथ्यों की बात करें तो हमारा सबसे पहला पॉइंट है कि खेल और खिलाड़ियों के विकास के लिए प्रतिबद्ध बिहार सरकार द्वारा एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए बिहार राज्य खेल प्राधिकरण को 25 मार्च 2023 को एक स्वायत्त संस्था के रूप में कानूनी मान्यता दिया गया। इसमें हमारा दूसरा पॉइंट है कि इस फैसले से बिहार राज्य खेल प्राधिकरण बिना किसी विभागीय विलंब के पारदर्शिता के साथ खेल और खिलाड़ियों के विकास के लिए अपने प्रयासों और फैसलों को लागू करने में स्वतंत्र और सक्षम होगा। तो इसके बाद अब बिहार राज्य खेल प्राधिकरण बिहार से संबंधित खेल और खिलाड़ियों को लेकर किसी प्रकार की कोई घोषणा या फिर फैसले को लागू करने के लिए स्वतंत्र और सक्षम है। ये यहां से आप ध्यान रखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये तिथि है, ये तिथि आपको ध्यान रखना 25 मार्च 2023 को एक स्वायत्त संस्था के रूप में बिहार राज्य खेल प्राधिकरण को कानूनी मान्यता दिया गया है। अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले पॉइंट पे। तो इसे हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा फैक्ट में शामिल किया है। ये पॉइंट है कि हाल ही में पाटलिपुत्र खेल परिसर कंकड़बाग पटना में आयोजित प्रखंड स्तर से प्रमंडलीय स्तर तक चुने गए स्कूली बच्चों की खेलकूद प्रतियोगिता तरंग का उद्घाटन बिहार के शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर द्वारा किया गया। आपको ध्यान रखना है, इसका उद्घाटन अभी हाल ही में बिहार के मौजूदा शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर द्वारा किया गया। और इसे खेलकूद प्रतियोगिता का नाम क्या है तो तरंग। आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं खेलकूद प्रतियोगिता तरंग का संबंध किस राज्य से है तो बिहार राज्य से है। ये सारी जानकारी आपको इसी प्रकार से याद रखना है। निश्चित तौर पर आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके खेल और खिलाड़ी वाले। अगर आप इस पूरे वीडियो को देखते हैं तो बिहार से संबंधित खेल और खिलाड़ियों वाले प्रश्न पे आपकी एक अच्छी कमांड होगी। निश्चित तौर पर अगर एग्जाम में प्रश्न बनेगा तो एक अंक आपके हाथ में होगा। ये जानकारी यहाँ से ध्यान रखिए। हालांकि यहाँ पर हमने एक चर्चा किया परमंडलीय स्तर। एक्चुअली में बात करें हम बिहार में परमंडलों की या फिर डिवीजन की, तो हमने कई बार आपको बताया कि बिहार को 9 डिवीजन या फिर 9 परमंडल में बांटा गया है, जबकि इन्हीं 9 परमंडल के अंतर्गत बिहार में जिलों की संख्या है 38। ये जानकारी आप सभी को पता होगा, हमने कई बार आपके साथ साझा किया है। फिलहाल अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले दूसरे प्रश्न पे। ये दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के किस जिले के मोती झील में पहली बार 10वीं सीनियर नेशनल ड्रैगन बोट प्रतियोगिता आयोजित हुई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पूर्वी चंपारण। अब यहाँ पर संबंधित तथ्यों की बात करें तो पहला पॉइंट हमारा यहाँ पर है कि हाल ही में बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी में मोती झील में पहली बार राष्ट्रीय ड्रैगन बोट प्रतियोगिता 2023-24 का आयोजन किया गया। ये मोती झील कहाँ पर है ये भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी में है मोती झील, यहीं पर यह राष्ट्रीय ड्रैगन बोट प्रतियोगिता का 10वां संस्करण अभी हाल ही में आयोजित हुआ। अब यहाँ पर इसके बारे में और भी कई सारी जानकारी है, जैसे कि इसका उद्घाटन किनके द्वारा किया गया, तो ये सारी बातें आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट है, यह प्रतियोगिता का यह 10वां संस्करण है जिसका उद्घाटन बिहार ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने किया है।
ये भी इंपॉर्टेंट है। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, एग्जाम में कई बार पूछे भी गए हैं कि मौजूदा समय में बिहार ग्रामीण विकास मंत्री कौन है, या फिर मौजूदा समय में बिहार के उद्योग मंत्री कौन है, या फिर बिहार के वित्त मंत्री कौन है। इस तरह की चीजें एग्जाम में पूछे जाते हैं, पहले भी कई बार पूछे गए हैं। तो ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार द्वारा भी हाल ही में इसका उद्घाटन किया गया। अब यहाँ पर चूंकि हमने चर्चा कर दिया कि बिहार के वित्त मंत्री कौन है या फिर उद्योग मंत्री कौन है, तो मौजूदा समय में बिहार के जो वित्त मंत्री हैं ये विजय कुमार चौधरी हैं, जबकि वहीं पे हम बात करें बिहार के उद्योग मंत्री की, तो बिहार के मौजूदा उद्योग मंत्री हैं समीर कुमार महासेठ। हालांकि इन सब के बारे में विस्तृत तौर पर हमने आपके साथ जानकारी साझा किया है। आप सभी को पता है कि बिहार में 16 अगस्त 2022 को पिछली बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट का गठन हुआ, और ऐसे में जो भी नियुक्तियां हुई वो सारी जानकारी हमने आपको एक वीडियो के माध्यम से दिया है। तो उस वीडियो को चैनल पर आप टॉपिक स्टडी के अंतर्गत जाके देख सकते हैं। साथ साथ बीपीएससी मेकर ऐप पर जो टॉपिक स्टडी वाला सेक्शन है वहां पर वीडियो को देख कर उसका PDF फाइल को भी आप निःशुल्क डाउनलोड कर पाएंगे। हालांकि हमारे जितने भी स्टडी मटेरियल और नोट्स होते हैं वो सभी आपको बीपीएससी मेकर ऐप पर ही उपलब्ध कराया जाता है, तो निश्चित तौर पर वहां पर सारे PDF फाइल को आप प्राप्त कर पाएंगे। अब यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है, यह 3 दिवसीय प्रतियोगिता थी जिसमें 19 राज्यों की टीमों ने भाग लिया था। तो ये जानकारी यहाँ से ध्यान रखिए। हालांकि अगर हम बात करें पदक तालिका की या फिर विजेताओं की, आप यहाँ पर कंप्लीट जानकारी इस 10वें राष्ट्रीय ड्रैगन बोर्ड प्रतियोगिता से संबंधित देख सकते हैं, जिसका आयोजन अभी हाल ही में मोती झील मोतिहारी पूर्वी चंपारण में हुआ है। तो इसके तहत अगर हम बात करें विजेता और पदकों की, तो सबसे पहला कैटेगरी हमारा है पुरुष वर्ग। तो पुरुष वर्ग में जो गोल्ड मेडल अर्थात स्वर्ण पदक मिला ये उत्तराखंड को मिला, जबकि वहीं पर हम बात करें सिल्वर अर्थात रजत पदक की, तो झारखंड को सिल्वर मेडल मिला। जबकि ब्रॉन्ज अर्थात कांस्य पदक की बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर इस खिताब को अपने नाम किया, यानी कि कांस्य पदक को अपने नाम किया। बिहार के संदर्भ में बात करें यहाँ पर महिला कैटेगरी में, तो बिहार इसमें गोल्ड मेडल अर्थात स्वर्ण पदक अपने नाम किया, जबकि रजत पदक अर्थात सिल्वर मेडल झारखंड ने अपने नाम किया। जबकि वहीं बात करें केरल की, तो केरल को कांस्य पदक से संतुष्ट करना पड़ा। जबकि मिक्स्ड इवेंट की बात करें तो मिक्स्ड इवेंट में भी बिहार ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। बिहार के संदर्भ में ये 2 जानकारी आपको यहाँ पर ध्यान रखना। एक तो ये वाला है कि मिक्स्ड इवेंट में बिहार ने गोल्ड मेडल और साथ साथ महिला इवेंट में बिहार ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। इस वीडियो के सभी प्रश्न अपने आप में महत्वपूर्ण है, निश्चित तौर पर यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पर हमारा तीसरा प्रश्न है कि मूर्तिजापुर महाराष्ट्र में आयोजित 67वीं जूनियर राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप में बिहार महिला टीम किस स्थान पर रही। इस प्रतियोगिता में बिहार महिला टीम तीसरे स्थान पर रही। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। संबंधित तथ्यों में हमारा पहला पॉइंट है कि हाल ही में मूर्तिजापुर महाराष्ट्र में 67वीं जूनियर राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था, और इसके तहत आपको ध्यान रखना कि जिसमें बिहार की बेटियों ने तीसरा स्थान प्राप्त कर कांस्य पदक अपने नाम किया, यानी कि प्रतियोगिता में तीसरे स्थान पर रही, जिसके बाद बिहार की बेटियों ने बिहार को कांस्य पदक दिलाया है। ये ध्यान रखें। हालांकि यहाँ पर आपको इस बात का भी ध्यान रखना है, इसका जो 67वां संस्करण है या फिर 67वीं जूनियर राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप जो आयोजित हुई, ये महाराष्ट्र के मूर्तिजापुर में आयोजित हुई। एक्चुअली में इस प्रकार से जो एग्जैक्ट प्लेस है, अब हाल ही के दिनों में जिस प्रकार से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इस लिहाज से आपको एग्जैक्ट प्लेस भी आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में पूछा जाए कि बिहार की बेटी को जो तीसरा स्थान प्राप्त हुआ 67वीं जूनियर राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप में, इसका आयोजन महाराष्ट्र में कहां किया गया था, तो मूर्तिजापुर में। इस तरह के प्रश्न अब बनते हैं, तो एग्जैक्ट प्लेस को भी आपको ध्यान रखना है। वह पे हम अगले पॉइंट की बात करें तो हमारा अगला पॉइंट भी खेल से संबंधित है। हालांकि ये इंपॉर्टेंट था, इसी वजह से यहाँ पर हमने बिहार करंट अफेयर्स की इस सीरीज में शामिल किया है। जैसे यहाँ पर हमारा ये पॉइंट है कि हाल ही में न्यूजीलैंड की किम कॉटन T20 इंटरनेशनल क्रिकेट मैच में एम्पायरिंग करने वाली पहली महिला बनी है। हालांकि इससे पहले वो टीवी एम्पायरिंग कर चुकी है। चूंकि यहाँ पर हम खेल और खिलाड़ियों से संबंधित तथ्यों को देख रहे हैं, तो इसी दृष्टिकोण को ध्यान रखते हुए इंपॉर्टेंट तथ्य को यहाँ पर एक्स्ट्रा फैक्ट में हमने शामिल किया है। तो न्यूजीलैंड की किम कॉटन अभी हाल ही में T20 इंटरनेशनल क्रिकेट मैच में एम्पायरिंग करने वाली पहली महिला बनी है। हालांकि ये तो बात रही क्रिकेट के T20 फॉर्मेट की, लेकिन वहीं भी हम अलग फॉर्मेट टेस्ट की बात करें तो यहाँ पर ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। हालांकि इसके पहले ऑस्ट्रेलिया की क्लेयर पोलोसक टेस्ट क्रिकेट में पहली महिला एम्पायर बनी थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। क्रिकेट जो आयोजित हो रहा है आईसीसी की तरफ से 3 फॉर्मेट में आयोजित होता है, एक है T20, एक है वनडे और एक है टेस्ट। तो T20 में पहली महिला एम्पायर कौन बनी, आपको ध्यान रखना न्यूजीलैंड की किम कॉटन। जबकि बात करें टेस्ट फॉर्मेट की तो ऑस्ट्रेलिया की क्लेयर पोलोसक। ये दोनों जानकारी अहम है, निश्चित तौर पर यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं क्रिकेट की, तो क्रिकेट से संबंधित हाल ही के दिनों में कुछ ऐसे करंट अफेयर्स के प्रश्न बने हैं जो अति महत्वपूर्ण है, जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना है।
तो उनमें से एक टॉपिक है आईसीसी टी20 विश्व कप। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके विजेताओं की सूची को यहाँ पर हमने दर्शाया है। हम बात करें यहाँ पर इसके 8वें संस्करण की, तो इसका 8वां संस्करण का मेजबान देश था ऑस्ट्रेलिया। यानी इसका आयोजन जो हुआ ये 8वें संस्करण का ये ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुआ वर्ष 2022 में, और इसका विजेता रहा इंग्लैंड। आपको ध्यान रखना इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हराकर इस 8वें संस्करण का खिताब अपने नाम किया है। क्योंकि इंग्लैंड की बात हो रही है तो इंग्लैंड इससे पहले भी इस खिताब को एक बार अपने नाम कर चुका है वर्ष 2010 में। आप यहाँ पर तीसरे नंबर पर देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर आप यहाँ पर यह ध्यान रखेंगे इंग्लैंड टी20 क्रिकेट विश्व कप का खिताब दूसरी बार अपने नाम किया है। भारत की दृष्टिकोण से देखें तो भारत इस खिताब को पहली बार 2007 में पाकिस्तान को हराकर अपने नाम किया है। हालांकि भारत और पाकिस्तान दोनों एक ही बार इस खिताब को अपने नाम किया है। लेकिन यहाँ पर एक अहम जानकारी ये भी है, टी20 अगर हम विश्व कप की बात करें तो इसमें इंग्लैंड के अतिरिक्त एक और टीम है जैसे कि वेस्ट इंडीज। आप यहाँ पर देख सकते हैं इंग्लैंड के अतिरिक्त वेस्ट इंडीज भी एक वैसी टीम है जो कि 2 बार इस खिताब को अपने नाम किया है। हालांकि श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका ने 1 बार इस खिताब को नाम किया है। इंग्लैंड 2 बार, यहाँ पर हमने आपको बताया इंग्लैंड 2 बार इस खिताब को अपने नाम कर चुकी है, और ऑस्ट्रेलिया 1 बार, और उसके अतिरिक्त पाकिस्तान भी 1 बार। तो इस प्रकार से चीजों को ध्यान रखेंगे, इस तरह से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। लेकिन यहाँ पर हम आगे और भी कुछ अन्य कैटेगरी में बात करें तो अभी हाल ही में आपको याद होगा कि WPL अर्थात विमेन्स प्रीमियर लीग 2023 का आयोजन हुआ था। ये पहली बार आयोजित हुआ, अर्थात ये इसका सीजन 1 था। और सीजन 1 की बात करें तो इसमें जो फाइनल मुकाबला था ये दिल्ली कैपिटल और मुंबई इंडियंस के बीच खेला गया। तो दिल्ली कैपिटल को हराकर मुंबई इंडियंस विजेता रहा, यानी कि दिल्ली कैपिटल जो था ये उपविजेता घोषित हुआ। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। और इस टॉपिक से संबंधित जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं सभी का विस्तृत वर्णन यहाँ पर हमने आपके समक्ष किया है। आप यहाँ पर देखिए, हालांकि इसके बारे में विस्तृत जानकारी हमने कई बार आपके साथ साझा किया है। निश्चित तौर पर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप चीजों को रिवाइज करिएगा, हो सके तो कहीं पर कॉपी में इसे जरूर नोट कर लीजिएगा। चलिए फिलहाल अब यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे। इसके अतिरिक्त एक और है बीसीसीआई से संबंधित, जो कि हाल ही में हमने आपको जानकारी दिया था कि हाल ही में बीसीसीआई ने भारतीय क्रिकेटरों को लेकर एक सालाना अनुबंध किया है, एक कैटेगरी में इसे डिवाइड किया है। जैसे यहाँ पर कैटेगरी को आप देख सकते हैं ग्रेड A+, ग्रेड A, ग्रेड B और ग्रेड C। तो इसके तहत आपको ध्यान रखना है ग्रेड A+ में 4 खिलाड़ी शामिल हैं, और इन 4 खिलाड़ियों में रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा। और सालाना अनुबंध के तौर पर 7 करोड़ की राशि यहाँ पर दी जाएगी इन चारों क्रिकेटरों को। इसके अलावा ग्रेड A की बात करें तो ग्रेड A में ये सभी खिलाड़ी हैं जैसे कि हार्दिक पांड्या, R अश्विन, मोहम्मद शमी, ऋषभ पंत, अक्षर पटेल। कुल मिला के इस प्रकार से चीजों को आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। बिहार के ईशान किशन की बात करें तो ईशान किशन ग्रेड C में है, और इसके तहत सालाना अनुबंध के तौर पर या फिर इसके आधार पर 1 करोड़ की राशि सालाना तौर पर प्रदान की जाएगी। ईशान किशन की बात करें तो ईशान किशन बिहार के नवादा जिले के मूल रूप से निवासी हैं। कई जगहों पर आपको दिखेगा कि ईशान किशन पटना के हैं, लेकिन आप ये ध्यान रखेंगे मूल रूप से ईशान किशन नवादा के ही रहने वाले हैं। ये सारी जानकारी आपको ध्यान रखना है। फिलहाल यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा चौथा प्रश्न है कि हाल ही की घोषणा के अनुसार बिहार में किस स्थान पर बैडमिंटन अकादमी खोला जाएगा। ये घोषणा अभी हाल ही में भी है, और इस घोषणा के आधार पर बिहार के भागलपुर में बैडमिंटन अकादमी खोला जाएगा। संबंधित तथ्यों में हमारा पहला पॉइंट है कि बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा हाल ही में पटना में बैडमिंटन प्रतिभा खोज प्रतियोगिता के चयनित खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। और आपको ध्यान रखना है इस कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी और भारतीय बैडमिंटन टीम के मुख्य प्रशिक्षक पुलेला गोपीचंद मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। जिसके बाद यहाँ पर आप ये ध्यान रखेंगे यहीं पर बिहार के भागलपुर में एक बैडमिंटन अकादमी खोलने की घोषणा हुई है, या फिर यह निर्णय लिया गया कि बिहार के भागलपुर में एक बैडमिंटन अकादमी खोला जाएगा। अब यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट है कि वर्तमान समय में, या फिर आपको ये ध्यान रखना कि बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के जो महानिदेशक है मौजूदा समय में ये रविंद्रन शंकरन है। ये जानकारी यहाँ से ध्यान रखेंगे। हालांकि पहले प्रश्न में हमने आपको जानकारी दिया था कि बिहार राज्य खेल प्राधिकरण को कानूनी मान्यता जो मिली है संस्था के रूप में ये 25 मार्च 2023 को मिली है। आपको याद होगा, आपको याद रखना है, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। नेक्स्ट 5वां प्रश्न पे जाने से पहले यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, चूंकि बात हो रही थी बैडमिंटन की, तो बैडमिंटन की जो सर्वोच्च संस्था यह है विश्व बैडमिंटन महासंघ, यानी कि BWF। तो इसकी स्थापना जो हुई थी ये 5 जुलाई 1934 को हुई थी, और 9 संस्थापक देशों के साथ इसकी स्थापना लंदन में हुई थी। और स्थापना कनाडा, डेनमार्क, इंग्लैंड, फ्रांस, आयरलैंड, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स के साथ हुई थी। वर्तमान में इस महासंघ में 196 सदस्य संघ या फिर देश शामिल है, और इसका मुख्यालय कोलालमपुर मलेशिया में है। मलेशिया की राजधानी है कोलालमपुर, यहीं पर इसका मुख्यालय है। हालांकि स्थापना के वक्त इसका मुख्यालय चेल्टे हिल में यूके में था, लेकिन 1 अक्टूबर 2005 को इसे कोलालमपुर में स्थानांतरित कर दिया गया। तो विश्व बैडमिंटन महासंघ से संबंधित ये सारी जानकारी यहाँ से ध्यान रखिए। फिलहाल अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा 5वां प्रश्न है कि 16 से 18 अप्रैल 2023 तक
उत्तर प्रदेश में आयोजित अंडर 17 राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में या फिर प्रतियोगिता में बिहार के संदर्भ में खिलाड़ी और उन्हें मिले पदक का कौन सा मिलान सही है। इस तरह के प्रश्न जब भी एग्जाम में बने तो सारे विकल्पों को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। जैसे कि पहला पॉइंट है, निर्जला कुमारी ने रजत पदक अपने नाम किया 49 किलोग्राम भार वर्ग में। ये बिल्कुल यहाँ पे हमारा सत्य है। चूंकि हमें सत्य कथन की पहचान करना है तो ये सही है हमारा। वहीं पे हम विकल्प बी की बात करें तो प्रिंस यादव ने कांस्य पदक अपने नाम किया 80 केजी भार वर्ग में, ये भी सही है। और इसके अतिरिक्त अमन शहरावत और राखी कुमारी के बारे में जो यहाँ पर लिखा गया है, ये दोनों कथन हमारा असत्य है और जो राइट आंसर होगा ए और बी यहाँ पर राइट आंसर है। तो इस प्रकार से फाइनल आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक, अर्थात ऑप्शन नंबर ई यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर है। संबंधित तथ्यों में हमारा पहला पॉइंट यहाँ पर है कि 16 से 18 अप्रैल 2023 तक नंदनी नगर गोंडा उत्तर प्रदेश में अंडर 17 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता 2023 का आयोजन किया गया। और आपको यहाँ पर ध्यान रखना, प्रतियोगिता में बिहार के बेगूसराय जिला की निर्जला कुमारी ने 49 किलो वर्ग में रजत पदक अर्थात सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। ये पॉइंट आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट इस वजह से है, आप यहाँ पर इस वाले पॉइंट को देखिए, उसके बाद आप इसे समझ पाएंगे। दरअसल कुश्ती में बिहार के पिछले 50 वर्षों के इतिहास में महिला वर्ग में ये पहला पदक है, चाहे वो गोल्ड हो, सिल्वर हो या फिर ब्रॉन्ज हो। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पदक की हम बात करें तो बिहार में, अगर हम बिहार के संदर्भ में बात करें तो कुश्ती के क्षेत्र में पिछले 50 वर्षों के इतिहास में महिला वर्ग में ये पहला पदक है जो बिहार को मिला है। और आपको ये ध्यान रखना, निर्जला कुमारी ने इस पदक को यह पदक बिहार को दिलाया है 49 किलोग्राम भार वर्ग में। और निर्जला कुमारी रहने वाली है बिहार के बेगूसराय की। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि इसके अतिरिक्त हम बात करें, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा फैक्ट हमने शामिल किया जो कि अति महत्वपूर्ण है। तो हाल ही में कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित 36वें एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों की 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल श्रेणी में पहलवान अमन शहरावत ने स्वर्ण पदक जीता है। काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर हमने जो लिखा था ऑप्शन नंबर सी में अमन शहरावत स्वर्ण पदक 57 केजी भार वर्ग, एक्चुअली में यहाँ पे प्रश्न में क्या दर्शाया गया था, यहाँ पर था अंडर 17 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता, लेकिन यहाँ पर जो हमने आपको जानकारी दिया ये संबंधित है 36वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 से, जिसका आयोजन अभी हाल ही में कजाकिस्तान के अस्ताना में हुआ था। इस वजह से ये वाला जो ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर सी, ये गलत था। हालांकि यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि अस्ताना में जो आयोजित हुआ इसके बारे में कंप्लीट जानकारी हमने आपके साथ साझा किया है। और इस प्रतियोगिता में भारत ने कुल मिलाकर 14 पदक अपने नाम किया है और केवल एकमात्र स्वर्ण है जो कि आपको ध्यान रखना, अमन शहरावत ने ही ये स्वर्ण पदक भारत को दिलाया है। कंप्लीट जानकारी हमने आपको डेली करंट अफेयर्स की जो क्लास चलती है यूट्यूब चैनल पर, वहां पर विस्तार पूर्वक हमने आपके साथ साझा किया है। अगर पहली बार आप हमारी सीरीज के वीडियो को देख रहे हैं तो निश्चित तौर पर करंट अफेयर्स का जो डेली क्लास है आप लोग उसे फॉलो कीजिएगा, वहां से आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगा। उस सीरीज में बिहार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का संग्रह होता है। मूल रूप से बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं पर वो केंद्रित है, जहां से आपको रेगुलर जो अपडेट मिलेगा उससे आप अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर बेहतर तरीके से प्रिपेयर हो पाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, आप लोग सीरीज को जरूर फॉलो कीजिएगा। चलिए अब यहाँ पर हम आ चुके हैं छठे प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि गंगा पथ पटना में हाल ही में आयोजित ईस्ट जोन महिला रोड साइकिलिंग लीग में कौन शीर्ष पर रहा है। अब ये हाल ही में इसका आयोजन हुआ था और इस साइकिलिंग लीग की बात करें तो इसमें बिहार पहले स्थान पर रहा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। संबंधित तथ्यों की बात करें तो हाल ही में 18 से 19 मार्च 2023 को गंगापथ पटना में आयोजित ईस्ट जोन महिला रोड साइकिलिंग लीग में बिहार की बेटियों ने सबसे अधिक अंक प्राप्त कर शीर्ष स्थान हासिल किया, यानी कि बिहार की बेटियों ने अव्वल स्थान हासिल किया है। और इस प्रतियोगिता की बात करें तो इस प्रतियोगिता की कुछ कैटेगरी है जिसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो इस प्रतियोगिता की 40 किलोमीटर वर्ग में बिहार की बेटी मंजू कुमारी ने स्वर्ण पदक, बेबी ने रजत पदक और वहीं पे पश्चिम बंगाल की रिया विश्वास ने कांस्य पदक अपने नाम किया। हालांकि इसके अतिरिक्त एक और कैटेगरी की बात करें, जूनियर वर्ग की बात करें तो इसमें 24 किलोमीटर वर्ग में बिहार की बेटी गुड़िया ने स्वर्ण और विनीता ने रजत और पश्चिम बंगाल की रिया रॉय ने कांस्य पदक अपने नाम किया। इसके अतिरिक्त सब जूनियर वर्ग की बात करें तो सब जूनियर वर्ग के 16 किलोमीटर में बिहार की सुहानी ने स्वर्ण पदक, शालिनी ने रजत पदक और झारखंड की सिंधु लता ने कांस्य पदक जीता है। ये तीनों कैटेगरी के बारे में आपको ध्यान रखना, खेल और खिलाड़ियों से संबंधित या फिर खेल और खिलाड़ियों के संदर्भ में इस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 7वां प्रश्न है कि जनवरी 2023 में मदुरई तमिलनाडु में आयोजित 3 दिवसीय फेडरेशन कप कबड्डी चैंपियनशिप में बिहार की महिला टीम को कौन सा स्थान मिला। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा बिहार की महिला टीम को यहाँ पर तीसरा स्थान मिला। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आप ये ध्यान रखेंगे, हाल ही में मदुरई तमिलनाडु में इसका आयोजन हुआ था। ये 3 दिवसीय फेडरेशन कप कबड्डी चैंपियनशिप था और आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना जिसमें बिहार की बेटियों ने महाराष्ट्र, तमिलनाडु और चंडीगढ़ को हराकर तृतीय स्थान प्राप्त किया, यानी कि कांस्य पदक बिहार की महिला टीम को मिला।
अब यहाँ पर चूंकि तमिलनाडु की चर्चा हो रही है तो तमिलनाडु के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हमने शामिल किया है। जैसे कि हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने अपनी मातृभूमि के लिए गाए जाने वाले गीत तमिल थाई वस्तु को राजकीय गीत घोषित किया है। इंपॉर्टेंट है, हाल ही के दिनों में ये बहुत ज्यादा खबरों में रहा था। तो तमिलनाडु सरकार के द्वारा अपनी मातृभूमि के लिए गाए जाने वाले गीत तमिल थाई वस्तु को हाल ही में राजकीय गीत घोषित किया गया है। इसके अतिरिक्त आपको ध्यान रखना, हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने सरकारी प्राथमिक स्कूलों में मुख्यमंत्री नाश्ता योजना के पहले चरण को लागू करने का आदेश भी जारी किया है। अगर एग्जाम में प्रश्न बने मुख्यमंत्री नाश्ता योजना का संबंध किस राज्य से है, आप ये याद रखिए ये तमिलनाडु से संबंधित है। क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है कबड्डी की, तो कबड्डी के बारे में कुछ अहम जानकारी हमने आपके समक्ष रखा है। जैसे कि अगर हम बात करें बिहार के राजकीय खेल की, आई थिंक बहुत सारे छात्रों को ये पता होगा कि बिहार का राजकीय खेल क्या है। अगर आपको अभी तक पता नहीं था, ये ध्यान रखेंगे, बिहार का राजकीय खेल कबड्डी है। कबड्डी की बात करें तो कबड्डी टीम में खिलाड़ियों की संख्या 12 होती है, लेकिन मैदान पर सिर्फ 7 ही खिलाड़ी खेल रहे होते हैं। कबड्डी बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है, ये भी आपको यहाँ से ध्यान रखना। कबड्डी भले ही बिहार का राजकीय खेल है, लेकिन राष्ट्र वर्ग में या फिर देश वर्ग में देखें तो कबड्डी बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है। हालांकि वहीं पे हम बात करें भारत के राष्ट्रीय खेल की, तो भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। ये सारी जानकारी आपको आई थिंक याद होगा पहले से ही, हमने यहाँ पर पुनः से शामिल किया ताकि आपसे देखें तो ये रिवीजन पर्पज से आपको काम आए। चलिए यहाँ पर हम चलते हैं अगले पॉइंट पे, अगले प्रश्न पे। अगला हमारा 8वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित 27वें नेशनल रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप में बिहार की सुहानी कुमारी ने स्वर्ण पदक जीता है। दरअसल इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि महाराष्ट्र। इसका आयोजन अभी हाल ही में महाराष्ट्र में किया गया था। अब यहाँ पर महाराष्ट्र में एग्जैक्ट कौन सा प्लेस था जहां पर इसका आयोजन हुआ, ये भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं कि 27वें नेशनल रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप का आयोजन नासिक महाराष्ट्र में किया गया। आपको यहाँ पर ध्यान रखना, इस प्रतियोगिता में बिहार की बेटी सुहानी कुमारी ने 30 किलोमीटर रोड रेस प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक, अमृता कुमारी ने 10 किलोमीटर रोड रेस प्रतिस्पर्धा में रजत पदक जीतकर राज्य को अर्थात बिहार को गौरवान्वित किया है। तो दोनों के बारे में यहाँ से आपको ध्यान रखना, अमृता कुमारी ने यहाँ पर रजत पदक, जबकि सुहानी कुमारी ने इस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक बिहार को दिलाया है। और इसका आयोजन अभी हाल ही में नासिक महाराष्ट्र में हुआ था और इसका ये 27वां संस्करण था। तो ये प्रश्न है कि इस वर्ष जनवरी 2023 में, एक्चुअली में यहाँ पे 2023 होना चाहिए, तो इस वर्ष जनवरी 2023 में गुजरात की राजधानी गांधीनगर में आयोजित हुए सब जूनियर नेशनल रग्बी 7s चैंपियनशिप 2022 में बिहार की महिला टीम ने किसे हराकर खिताब अपने नाम किया है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा झारखंड को हराकर बिहार की बालिका टीम ने इस खिताब को अपने नाम किया, अर्थात ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा। संबंधित तथ्यों के अंतर्गत पहला पॉइंट है कि जनवरी 2023 में गांधीनगर गुजरात में आयोजित हुए सब जूनियर नेशनल रग्बी 7s चैंपियनशिप 2022 में बिहार की बालिका टीम ने फाइनल में जीत दर्ज किया है। दरअसल यहाँ पर आप ये ध्यान रखेंगे, फाइनल मुकाबले में बिहार की बालिका टीम ने झारखंड को हराकर इस खिताब को अपने नाम किया है। यहाँ पर डी जो लिखा गया ये थोड़ा सा मिस टाइपिंग हुआ, एक्चुअली में यहाँ पर डी नहीं बल्कि यहाँ पर सी होना चाहिए, क्योंकि इसका जो राइट आंसर है झारखंड इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा अगला 10वां प्रश्न है कि जनवरी 2023 में तमिलनाडु में आयोजित हुए जूनियर नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में बिहार को पहला स्वर्ण पदक अर्थात गोल्ड मेडल किसने दिलाया। जिन्हें आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख सकते हैं, इनका नाम है खुशी कुमारी, इन्हीं ने बिहार को पहला स्वर्ण पदक दिलाया है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं कि जूनियर नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन तमिलनाडु में 28 दिसंबर 2022 से 7 जनवरी 2023 तक किया गया और खुशी कुमारी ने 55 किलोग्राम वर्ग में बिहार को पहला स्वर्ण पदक दिलाया। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। हालांकि इसके अतिरिक्त बात करें तो इसके अतिरिक्त भोला सिंह ने 138 किलोग्राम वजन उठाकर कांस्य पदक, गुलशन कुमार ने 67 किलोग्राम वजन प्रतिस्पर्धा में 278 किलो वजन उठाकर स्वर्ण पदक और गौतम कुमार ने रजत पदक जीतकर राज्य को गौरवान्वित किया है। तो यहाँ से आपको ये सारी जानकारी ध्यान रखना है। हालांकि चूंकि बात हो रही है यहाँ पर तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु के बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट हमने शामिल किया कि हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार स्मार्ट सिटी फंड के उपयोग में तमिलनाडु शीर्ष स्थान पर रहा है। इसके अतिरिक्त एक और फैक्ट है कि भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु के थूथुकुडी में स्थापित किया गया है। एग्जैक्ट प्लेस हमने कई बार आपको बोला है, एग्जैक्ट प्लेस कौन सा है वो भी आपको ध्यान रखना है। तमिलनाडु के थूथुकुडी में अभी हाल ही में ये भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया। हालांकि तमिलनाडु के बारे में कुछ जानकारी अभी थोड़ी देर पहले भी हमने आपके साथ साझा किया। जो तमिल थाई वस्तु जो राष्ट्रीय गीत है, मतलब जो गीत है, इसे अभी हाल ही में तमिलनाडु ने राष्ट्रीय गीत घोषित इसे किया है। अब यहाँ पर अगले प्रश्न में जाने से पहले एक जानकारी आपको दे दूं, आपका जो 69वीं बीपीएससी एग्जाम प्रस्तावित है ये आयोजित होना है 30 सितंबर 2023 को। इस एग्जाम को लेकर बीपीएससी मेकर ऐप पर एक कोर्स चलाया जा रहा है। इस कोर्स के अंतर्गत ये तमाम चीजें आपको उपलब्ध कराई गई हैं जो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। इसी कोर्स में आपका टेस्ट सीरीज भी संचालित है। 40 सेट की एक श्रृंखला है जो कि ये फुल लेंथ सेट है या फिर प्रैक्टिस सेट है। इसमें सभी प्रश्नों का समग्र विश्लेषण आपको मिलता है, साथ साथ सभी टेस्ट का
ऑनलाइन टेस्ट का यहाँ पर आपको PDF भी उपलब्ध करा जाता है। निश्चित तौर पर किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से टेस्ट सीरीज का एक अहम रोल होता है। इसके माध्यम से आप ये जान पाते हैं कि आगामी एग्जाम को देखते हुए आप कितने प्रिपेयर हैं, आपका सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा। मूल रूप से कहें तो ये आपकी तैयारी का आंकलन करता है। तो इस कोर्स को जरूर आप लोग ज्वाइन कीजिएगा। जितने भी छात्र BPSC एग्जाम की तैयारी में लगे हैं, इसी कोर्स में आपका डेली करंट अफेयर्स का जो नोट्स हमारा आता है वो इसमें आपको रोजाना प्रोवाइड किया जाता है। इसके अतिरिक्त जो मंथली नोट्स है करंट अफेयर्स का, जिसमें बिहार, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का संग्रह होता है, वो आपको रेगुलर मिलता है। और इसके अतिरिक्त बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो सिलेबस आधारित नोट्स है, बहुत सारे नोट्स है जो कि आपको यहाँ पर मिलेंगे। प्रीवियस ईयर पेपर और साथ साथ बिहार GK आदि का नोट्स यहाँ पर आपको एक अच्छी क्वालिटी का नोट्स आपके प्रारंभिक परीक्षा के लिए आपको यहाँ पर इस कोर्स में मिलने वाले हैं। इस कोर्स की बात करें तो इसमें एक ऑफर है, आपको ध्यान रखना। जब आप कोर्स को परचेज करेंगे तो आपको कूपन कोड अप्लाई करना है BM100 का, जिसके बाद इस कोर्स में आपको भारी डिस्काउंट मिलेगा और आप इस कोर्स को आसानी से ज्वाइन कर पाएंगे। तो जितने भी छात्र घर बैठे रहकर तैयारी में लगे हैं तो निश्चित तौर पर इस कोर्स को ज्वाइन करेंगे। यहाँ से आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगा, जिससे आपका सिलेक्शन का निर्धारण होगा। अब यहाँ पर हमारा अगला 11वां प्रश्न है कि 18 से 29 मार्च 2023 तक ढाका बांग्लादेश में आयोजित हुए सैफ अंडर-17 महिला चैंपियनशिप 2023 के लिए बिहार के किस बेटी का चयन राष्ट्रीय टीम में हुआ है? इस प्रश्न का हमारा जो राइट आंसर होगा यह है ऑप्शन नंबर यहाँ पर C, यानी कि खुशी कुमारी का चयन अभी हाल ही में राष्ट्रीय टीम में हुआ है। दरअसल यहाँ पर अगर हम बात करें सैफ की तो इसका पूरा नाम होता है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। तो अंडर-17 महिला चैंपियनशिप 2023 के लिए बिहार की खुशी कुमारी का चयन अभी हाल ही में राष्ट्रीय टीम में हुआ। खुशी कुमारी को आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख सकते हैं। इसकी जानकारी अभी हाल ही में बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा दिया गया था, जो आप यहाँ पर इस पोस्टर के माध्यम से देख सकते हैं। संबंधित तथ्यों की बात करें तो आपको ध्यान रखना कि 18 से 29 मार्च 2023 तक ढाका बांग्लादेश में आयोजित हुए सैफ अंडर-17 महिला चैंपियनशिप 2023 के लिए बिहार की बेटी खुशी कुमारी को राष्ट्रीय टीम में चयनित किया गया है। अभी हमने जानकारी दिया, सैफ का पूरा नाम होता है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। अब यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है, हालांकि एक्स्ट्रा फैक्ट में हमने शामिल किया है कि हाल ही में तमिलनाडु में आयोजित हुए जूनियर नेशनल वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में बिहार को पहला स्वर्ण पदक खुशी कुमारी ने दिलाया है। अब यहाँ पर खुशी कुमारी नाम को लेकर आप लोगों के मन में कंफ्यूजन हो रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने जो प्रश्न में चर्चा किया कि साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन के लिए अभी हाल ही में अंडर-17 वर्ग में राष्ट्रीय टीम में बिहार की खुशी कुमारी का चयन हुआ। चूंकि ये हो गया बात यहाँ पर खुशी कुमार से संबंधित, जो कि फुटबॉल से संबंधित है, लेकिन यहाँ पर ये जो प्रश्न हमने जानकारी दिया एक्स्ट्रा फैक्ट में, ये संबंधित है वेट लिफ्टिंग से। तो दोनों खुशी कुमारी, आई थिंक आपको यहाँ पर याद होगा, हमने कई बार जानकारी दिया, दोनों अलग अलग है। तो इस लिहाज से आपको ध्यान रखना है, दोनों नाम एक ही है लेकिन दोनों अलग अलग है। इस चीज को यहां से ध्यान रखेंगे। अब यहां पर हम अगले पॉइंट पे बात करें, मेडल लाओ नौकरी पाओ, जो कि बिहार सरकार की एक योजना है या फिर एक घोषणा है। आपको यहां पर जानकारी दे दूं कि खेल के क्षेत्र में अपने बेहतरीन प्रतिभा का प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों के लेकर के बिहार सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है, और इस फैसले के तहत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल प्रतियोगिता में पदक जीतने वाले खिलाड़ी बिहार में अब सीधे ऑफिसर बनेंगे। अपने पदक के आधार पर उन्हें ऑफिसर बनाया जाएगा। ये घोषणा अभी हाल में बिहार सरकार द्वारा की गई थी और इसे नाम दिया गया है मेडल लाओ और नौकरी पाओ। ये यहाँ से आप ध्यान रखेंगे। चलते हम यहाँ पर अगले प्रश्न पे। अगला 12वां प्रश्न है कि 34वीं फेडरेशन कप नेशनल हैंडबॉल प्रतियोगिता में बिहार महिला टीम ने कांस्य पदक जीता है। बताएं कि इसका आयोजन कहाँ हुआ था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका आयोजन अभी हाल ही में हुआ था। राइट आंसर होगा हरियाणा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी। आपको यहां पर जानकारी दे दूं कि 34वीं फेडरेशन कप हैंडबॉल प्रतियोगिता का जो आयोजन है ये 1 से लेकर 4 मार्च 2023 तक हरियाणा के दिघल में किया गया। सभी प्रश्न में हमने एग्जैक्ट प्लेस को दर्शाया है, यहां से एग्जाम में प्रश्न बनने की प्रबल संभावना है। इस दृष्टिकोण को ध्यान रखते हुए तो ये हरियाणा के दिघल में भी हाल ही में आयोजित हुआ इसका 34वां संस्करण। इस प्रतियोगिता में बिहार की महिला टीम ने बेहतर खेल का प्रदर्शन करते हुए द्वितीय रनर अप की ट्रॉफी अर्थात कांस्य पदक अपने नाम किया। एक तो हुआ विजेता, दूसरा उपविजेता, लेकिन तृतीय स्थान पर रही बिहार की महिला टीम और कांस्य पदक बिहार की महिला टीम को मिला है, यानी कि द्वितीय रनर अप का खिताब मिला बिहार की महिला टीम को। ये यहाँ से ध्यान रखें। अगले पॉइंट में यहाँ पर हमने आपको जानकारी दिया कि इसके साथ ही पहली बार बिहार महिला टीम ने नेशनल में पदक जीतकर इतिहास रच दिया। इससे पहले बिहार महिला टीम ने नेशनल हैंडबॉल प्रतियोगिता में एक भी खिताब अपने नाम नहीं किया था। ये 34वां संस्करण में बिहार महिला टीम ने, आपको ध्यान रखना, बिहार को यहाँ पर पदक दिलाया है नेशनल में। तो बिहार के दृष्टिकोण से सम्मान वाली बात है, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। अगला हमारा पॉइंट है कि बिहार के मौजूदा खेल मंत्री जो है ये जितेंद्र कुमार राय है। हालांकि आप सभी को पता है, हमने कई बार इसकी जानकारी आपके साथ साझा किया है। 13वां प्रश्न है कि कटक उड़ीसा में आयोजित हुए 36वें नेशनल सब जूनियर पुमसाई ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2023 में बिहार के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है।
इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर ए, बी और सी, रोहित मलकार, रत्नेश कुमार और अभिराज नायक, इन तीनों ने यहाँ पर स्वर्ण पदक जीता। इस लिहाज से इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ए, बी और सी, अर्थात उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर ई यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आपको जानकारी दूं कि हाल ही में कटक ओडिशा में 36वें नेशनल सब जूनियर पुमसाई ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया गया था और इस प्रतियोगिता में बिहार के रोहित मलकार 50 किलोग्राम वर्ग में और रत्नेश कुमार 41 किलोग्राम वर्ग में, अभिराज नायक 29 किलोग्राम वर्ग में बिहार को स्वर्ण पदक दिलाया है। ये यहाँ से ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है कि इसके अतिरिक्त विश्वजीत कुमार, चाहत प्रिया, हिमांशु कुमार ने रजत पदक हासिल किया। इन तीनों ने, विश्वजीत कुमार, चाहत प्रिया और हिमांशु कुमार ने बिहार को रजत पदक अर्थात सिल्वर मेडल दिलाया। और इसके अतिरिक्त हम बात करें ब्रॉन्ज मेडल की तो वर्षा कुमारी और अंकुश कुमार ने बिहार को कांस्य पदक अर्थात ब्रॉन्ज मेडल दिलाया। तो कुल मिला के आपको यहाँ पर तीनों कैटेगरी के बारे में ध्यान रखेंगे, यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। साथ साथ ये ध्यान रखेंगे ये जो 36वां संस्करण था नेशनल सब जूनियर पुमसाई ताइक्वांडो चैंपियनशिप का, ये उड़ीसा के कटक में अभी हाल ही में आयोजित हुआ। नेक्स्ट 14वां प्रश्न है कि उडुपी कर्नाटक में आयोजित 18वें नेशनल यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में बिहार के किस प्रतिभावान खिलाड़ी ने रजत पदक अर्थात सिल्वर मेडल जीता है, जिन्हें आप यहां पर इस तस्वीर में भी देख सकते हैं। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पीयूष राज। ये बहुत ज्यादा खबरों में रहा था, निश्चित तौर पर यहां से एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। उडुपी कर्नाटक में आयोजित हुए 18वें नेशनल यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में रोहतास बिहार के प्रतिभावान खिलाड़ी पीयूष राज ने डेकाथलॉन प्रतिस्पर्धा में रजत पदक अर्थात सिल्वर मेडल जीतकर बिहार को गौरवान्वित किया है। ये आप ध्यान रखेंगे, ये इसका 18वां संस्करण था, उडुपी कर्नाटक में भी हाल ही में आयोजित हुआ और यहाँ पर बिहार के रोहतास जिले के पीयूष राज ने डेकाथलॉन प्रतिस्पर्धा में बिहार को रजत पदक दिलाया है। अब यहाँ पर इसके बारे में विस्तार पूर्वक हम चर्चा करेंगे, ये डेकाथलॉन प्रतिस्पर्धा आखिर होता क्या है। तो डेकाथलॉन प्रतिस्पर्धा के बारे में बात करें तो ये एथलेटिक्स के 10 विधाओं को मिलकर बना होता है, जिसमें 100 मीटर, 400 मीटर और 1500 मीटर की दौड़ शामिल होती है और इसके अतिरिक्त लंबी कूद, ऊंची कूद, बाधा दौड़, चक्का फेंक, गोला फेंक, भाला फेंक, पोल वॉल्ट आदि शामिल होता है। तो कुल मिला के एथलेटिक्स के 10 विधाओं को मिलकर ये बना होता है डेकाथलॉन प्रतिस्पर्धा या फिर डेकाथलॉन इवेंट। इसमें भी हाल ही में बिहार के पीयूष राज ने रजत पदक अर्थात सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। और दरअसल यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना कि पीयूष राज पहली बार इस प्रतियोगिता में भाग लिया, तो पहली ही बार में पीयूष राज ने यहाँ पर सिल्वर मेडल अर्थात रजत पदक अपने नाम किया है। इसी संबंधित एक और प्रश्न है, अब 15वां प्रश्न की 18वें जूनियर यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में बिहार के किस खिलाड़ी ने ट्रिपल जंप प्रतिस्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। इनका नाम है सनी राज, जो आप यहाँ पर इस तस्वीर में भी देख सकते हैं। इनके बारे में यहाँ पर पॉइंट जो लिखा गया, सबसे पहले ये ध्यान रखिए इसका 18वां संस्करण जो था ये अभी मैंने जानकारी दिया कि उडुपी कर्नाटक में आयोजित हुआ था और इससे प्रतियोगिता की बात करें तो बिहार के सनी राज ने ट्रिपल जंप प्रतिस्पर्धा में कांस्य पदक अर्थात ब्रॉन्ज मेडल बिहार को दिलाया है। और साथ ही पिछले प्रश्न में हमने चर्चा किया था पीयूष राज के बारे में, तो पीयूष राज ने डेकाथलॉन प्रतिस्पर्धा में यहाँ पर रजत पदक अर्थात सिल्वर मेडल बिहार को दिलाया है। आई होप कि आपको याद होगा। अब यहाँ पर एक एक्स्ट्रा फैक्ट हमने शामिल किया कि हाल ही में एकलव्य प्रशिक्षण केंद्र मधुबनी से प्रशिक्षित प्रतिभावान फुटबॉल खिलाड़ी राहुल कुमार को पश्चिम बंगाल के फुटबॉल क्लब एडीके मोहन बागान अंडर 21 इंडियन सुपर लीग टीम के लिए चयनित किया गया है। एक्स्ट्रा फैक्ट में शामिल है, ये भी खेल से संबंधित प्रश्न है बिहार के संदर्भ में, इसे भी आप लोग नोट कर लेंगे। चलिए अब यहाँ पर हमारा अगला होगा 16वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि इंदौर मध्य प्रदेश में आयोजित राष्ट्रीय सीनियर पैरा टेबल टेनिस प्रतियोगिता 2023 में किस खिलाड़ी ने बिहार को पहला पदक दिलाया है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विद्या कुमारी ने। अब यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं कि हाल ही में इंदौर मध्य प्रदेश में आयोजित राष्ट्रीय सीनियर पैरा टेबल टेनिस प्रतियोगिता 2023 में बिहार की बेटी विद्या कुमारी ने रजत पदक हासिल किया है। यह पहला मौका है जब बिहार के किसी खिलाड़ी को पैरा टेबल टेनिस में पदक मिला है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर आज का ये वीडियो समाप्त होता है। अब चलते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले एक जानकारी आपको दे दूं, जो भी हमारे छात्र वैसे छात्र जो मेंबरशिप लिए हैं बीपीएससी मेकर ऐप पर, खास करके 69 बीपीएससी वाले कोर्स में, तो वहां पर लिस्ट में देखिएगा एक सेक्शन होगा करंट अफेयर्स वाले में, एक सेक्शन वहां पे देखिएगा आपको टॉपिक स्टडी का। तो टॉपिक स्टडी के अंतर्गत जाके आप इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर पाएंगे, इस चीज का ध्यान रखें। अब यहाँ पर आज के इस वीडियो के प्रश्न की बात करें तो ये प्रश्न है कि हाल ही में किस तिथि को बिहार राज्य खेल प्राधिकरण को एक स्वायत्त संस्था के रूप में कानूनी मान्यता प्राप्त हुआ है। इसी वीडियो में हमने आपको कई बार जानकारी दिया है, कमेंट बॉक्स में लिखिए ये कौन तिथि है जब बिहार राज्य खेल प्राधिकरण को कानूनी मान्यता दिया गया एक स्वायत्त संस्था के रूप में। और जो जानकारी हमने आपको टेस्ट सीरीज के बारे में दिया था, आप लोग चाहें तो इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ध्यान रखें जब कोर्स को परचेज कर रहे होंगे तो कूपन कोड आपको अप्लाई करना है BM100 का, जिसके बाद यहाँ पर आपको 400 रुपये का भारी डिस्काउंट मिलेगा।
तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको लगे कि वीडियो से आपको हेल्प हुई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो का टारगेट है 600 लाइक। अगर आपको लगे कि वीडियो हेल्पफुल रही तो लाइक करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।